Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Palekar. I am working as Assistant Professor in Gokhale Education Society, Arts, Commerce and Science College, Jawar, Palghar. Welcome in the lecture series on the topic polymers. Till now, in this particular polymers, we have tried to understand the different concepts related to polymers, starting from their classification, then how we can prepare addition polymers, condensation polymers, then how this polymerization reaction can be done for the preparation of polyethylene, polyvinyl chloride, then styrene, and other concepts related to it. So in this particular topic, how we are going to see how natural and synthetic rubbers can be prepared. As we know that rubber is the classification of the polymer based upon their type of monomer is being used. So let us see how natural rubber can be isolated. So as we know that the word natural means what, नेचर में जो अवेलेबल होता है वो रबर, हम सबको पता है कि रबर जो है सो दैट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचर, बेसिकली इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्रीज. सो अगर हम लोग देखेंगे कि नेचुरल रबर जो है वो टर्पिन क्लास का जो ट्री रहती है उसमें से आइसोलेट किया जाता है. ऑलरेडी इन द लास्ट सेमेस्टर वी हैव सीन द टॉपिक नेचुरल प्रोडक्ट इन विच वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट classification of natural products such as terpenes, citrals, alkaloids, hormones, etc. So basically let us see the terpenes is the having general formula C5H8N. उसमें जो मोनोमर यूनिट रहता है वो आइसोप्रीन यूनिट रहता है. So this is a having general formula C5H8. So it is being isolated by destructive distillation of rubber which gives isoprene which is having general formula C5H8 and dipentane which is having formula C10H16. So basically natural rubber जो है वो isolate किया जाता है कहाँ से, from the latex which is a sticky fluid that flows from the rubber tree having botanical name Hevea brasiliensis when the bark is cut. जो नेचुरल रबर का जो ट्री रहता है उसका हम लोग अगर कोई उसके ब्रांच कट करते हैं तो उसमें से जो फ्लूइड निकलता है स्टिकी फ्लूइड दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ रबर ट्री. सो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोगों ने ये ट्री देखा भी रहेगा. सो उसका अगर कोई फाटी कट करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड आता है दैट इज नथिंग बट द नेचुरल रबर ट्री. सो दिस पर्टिकुलर पॉलीमर इज अनसैचुरेटेड हैविंग Z कॉन्फिगरेशन. अनसेचुरेटेड मीन्स व्हाट, उसमें डबल बॉन्ड रहते हैं. सो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो सब्सटेंट प्रेजेंट है बेस्ड अपॉन दैट पोजिशंस दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज ए E कॉन्फिगरेशन और Z कॉन्फिगरेशन. सो एट ऑल द डबल बॉन्ड्स व्हेन द रबर सॉफ्ट इज इलास्टिक. सो Z कॉन्फिगरेशन उसमें प्रेजेंट रहता है. सो वी विल सी हाउ दे फर्स्ट दे कैन बी प्रिपेयर्ड. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो यूनिट रहता है वो आइसोप्रीन यूनिट रहता है. सो आइसोप्रीन इज बेसिकली हैविंग द फॉर्मूला 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन. अगर हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है और उसका जो नंबरिंग है यहाँ से करना चाहिए 1 2 3 4. दैट इज मिस्टेक 1. सो दिस इज अ 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन. दिस इज अ पॉलीमर विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर. So this is isoprene. When it is polymerized, it polymerized to give the polyisoprene. So this is how this polyisoprene is formed, and basically polyisoprene is the rubber, natural rubber which can be also isolated. So natural rubber is formed by cis addition at every step of the polymerization process, and therefore it is referred as a cis polypropylene. So basically it is a natural rubber. उसमें जो कॉन्फिगरेशन रहता है वो सिस एडिशन रहता है. जो एडिशन जो है डबल बॉन्ड उसमें सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड रहता है. एंड हम लोग अगर देखेंगे कि नेचुरल रबर जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है और उसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक पॉलीमर, बिकॉज वो नेचर से आइसोलेट किया जाता है. जैसे वो उसका फॉर्मूला है वैसे ही उसका यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ हैविंग लेस एप्लीकेशन. सो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि आइसोप्रीन है उसका पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो पॉलीआइसोप्रीन बनता है उसको नेचुरल रबर बोलते हैं और उसमें जो कॉन्फिगरेशन है वो Z कॉन्फिगरेशन है. मीन्स
दिस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो भी सब्सटेंट, यहाँ पे अभी क्या है, H है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है. सो दिस इज अ कॉन्फिगरेशन यू विल फाइंड इन द नेचुरल रबर एंड इट इज समवॉट प्रॉपर्टी वाइज इट इज सॉफ्ट इन द नेचर, वो सॉफ्ट रहता है. सो उसके वजह से उसकी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं की ज़्यादा रहती है. सो दिस इज अ थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फॉर द नेचुरल रबर. उसके अलावा रबर का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. मीन्स what is this particular process? Let us see. When the natural rubber is heated along with the sulfur that occurs a chemical in physical property. So वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस होती है रबर में, रिएक्शन रबर और सल्फर के करने बाद वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं. सो दिस इज एस सिंगल बॉन्ड एस which is a link with the hydrocarbon chain and it is the linear polymer. So whatever the cross link polymer is formed, it is having more tensile strain and abrasion resistance. So this property make it valuable in the making of automobile tires. जो नेचुरल रबर है या फिर कोई भी सिंथेटिक रबर है, उसमें अगर हम लोग सल्फर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अक्रॉस द हाइड्रोकार्बन चेन. सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन ना, सो इट इज हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो उसके बीच में एस सिंगल बॉन्ड एस लिंकेजेस बनती है और उसके बाद वापस हाइड्रोकार्बन चेन अटैच रहती है इन द लीनियर फॉर्म. सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स, द पॉलीमर चेन व्हाट एवर दिस फॉर्म, इट इज़ हैविंग मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ. उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है और एब्रेशन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है. इसके वजह से ड्यूरिंग द वल्कनाइजेशन प्रोसेस जो रबर बनता है, इट इज़ हैविंग वेरी गुड प्रॉपर्टीज. एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में टायर्स बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है. सो वल्कनाइजेशन प्रोसेस विच इज़ वेरी गुड इन द मैनर इन विच वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रबर. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड. देन सिंथेटिक रबर, अगर हम लोग बोलेंगे कि हमको लेबोरेटरी में इंडस्ट्री में रबर कैसे बना सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. How we can prepare synthetic rubber? So it is prepared when isoprene is polymerized under free radical condition in presence of peroxide. All trans isoprene, that is also being called as a gutta percha. So whatever the isoprene unit is, polyisoprene is formed, means synthetic rubber जो बनता है उसको बोलते हैं गुट्टा परचा. Okay, so this is a hard and chemically inert material. It is used for making containers to store the corrosive chemicals like hydrogen fluoride. It is also used for filling teeth. हाँ, सो सिंथेटिक रबर जो है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, हम सबको मालूम है. सो उसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब करते हैं उसमें पेरोक्साइड डाला जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या कोई अलग कोई पेरोक्साइड्स हो, वो डाला जाता है. सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, एज वी नो दैट the free radical polymerization takes place in a chain growth manner and जो पॉलीमर बनता है उसको गुट्टा परचा बोलते हैं. ओके, सो गुट्टा परचा इज हैविंग वेरी गुड प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ द देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. भी से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी रहती है. उसमें करोजिव केमिकल स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स बनाए जाते हैं उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर द polymerization process. Again the isoprene, already we have seen it is being polymerized and this is the gutta percha which is being formed. So here you can see the clearly how the double bonds are being attached, that is being changed. Okay, it is not like earlier one, just like what natural rubber में हमने देखा. So this is how we can prepare the synthetic rubber, that is also being called as a chloroprene. उसको नियोप्रीन भी बोलते हैं. सो क्लोरोपिन इज बेसिकली 2-chloro-1,3-butadiene. क्लोरोपिन मतलब यहाँ पे जो CH3 रहता है उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन. सो दिस इज अ प्रिपेयर्ड. सो इट इज हैविंग वेरी गुड स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेंट, एसिड्स, अल्कलीज एक्सेट्रा. सो बुना एस रबर is also obtained by the copolymerization of styrene and butadiene in the 1:3 proportion, that we will see in the next slide. So basically we have understood how synthetic rubber can be prepared. अगर आपको सिंथेटिक रबर अगर बनाना है तो उसके लिए जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन नहीं यूज़ करना है. कौन सा यूज़ करना है?
chloroprene. And what is the formula for chloroprene? It is a 2-chloro-1,3-butadiene. See, this is the structure, 2-chloro-1,3-butadiene. Already I have told you that instead of CH3 it is here only chlorine. सो पेरोक्साइड उसमें डाला जाता है और जो पॉलीमर बनता है उसको नियोप्रीन रबर बोलते हैं या क्लोरोप्रीन रबर बोलते हैं, और आप लोग सिंथेटिक रबर भी यूज बोल सकते हैं उसको. सो दिस इज हाउ. सो ये डॉटेड लाइन्स क्यों बनाई गई है? सो दिस इज 1 मोनोमर, दिस इज अगेन सेकेंड मोनोमर, दिस इज अगेन थर्ड मोनोमर. 1 2 3 4 4 कार्बन रहे ना, 1 2 3 4. यहाँ पे भी नंबरिंग गलत है, सो यू कैन चेंज इट. 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, so this is how we can say that the structure of neoprene is just like this. अभी बुना रबर जो है, बुना एस रबर जो बोलते हैं, इट इज अ सिंथेटिक रबर. ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन मतलब पता है, को मतलब क्या? जैसे को एजुकेशन बोलते हैं, जहाँ लड़का और लड़की एक साथ एजुकेशन लेते हैं वहाँ पे को एजुकेशन बोलते हैं. सो कोपॉलीमराइजेशन मीन्स व्हाट? को मतलब दो. सो वहाँ पे दो मोनोमर रहते हैं. कौन से? एक स्टायरिन है और दूसरा ब्यूटाडाइन है. उनका रिएक्शन किया जाता है 1:3 प्रोपोर्शन पे, और वहाँ पे सोडियम भी डाला जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वॉट एवर द रबर विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज अ बुना रबर. मेनी टाइम देर इज अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक रबर. उसमें बुना रबर, क्लोरोप्रीन रबर, ये सिंथेटिक रबर्स है. ओके, हाँ. A polymer is a synthetic rubber. In this series, rubber is styrene and butadiene. Already we have discussed this. They are taken in the 1:3 proportions. Let us see the reaction. So this is a 1,3-butadiene. Here there is no substituent which is present at 2 position. Okay. So it is reacted with this particular molecule. What is the name of this molecule? It is a styrene monomer. In presence of acidic condition and iron as a catalyst. So what will happen? The reaction will take place. And you will get the formation of such a kind of Bunais rubber. So यहाँ पे जो रेड कलर दिखाया गया है that is 1,3-butadiene. और रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ रहती है? वहाँ होती है ये कार्बन पे रिएक्शन होती है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे जो आपका है 1 नंबर कार्बन अटैच होगा. 1 2 3 4 1 2 3 4. सॉरी, रिएक्शन आपकी जो होगी यहाँ पे होगी. ओके, दिस पर्टिकुलर कार्बन. So CH2, and this is how the Bunais rubber is formed, and here is the last one is RO part. So this is how you can form the Bunais rubber. So what is the basic properties of this particular Bunais rubber? This is a synthetic polymer, हमको पता है. So this particular Bunais rubber is having superior mechanical strength and abrasion resistance. उसकी mechanical strength है वो ज़्यादा रहती है और एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा रहता है. सो वंस यू हैव सच अ काइंड ऑफ वेरी गुड एक्सलेंट प्रॉपर्टीज, इट हैज़ अ नंबर ऑफ वेरी गुड एप्लीकेशंस ऑल्सो. उसको बहुत बार कोल्ड रबर बुलाया जाता है. रिमेंबर, बुनाइस रबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोल्ड रबर एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर. कोल्ड रबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी ये रिएक्शन है वो कोल्ड टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे की जाती है. So it is also used for making tires and mechanical rubber goods. टायर बनाने के लिए और जो भी मैकेनिकल रबर के जो आइटम्स है वो बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू आर अंडरस्टूड हाउ वी कैन प्रिपेयर नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी important properties of polymers where we can especially prepare rubbers. Okay, go through this particular topic, write it, and so that you can understood the basic chemical reactions involved in this particular topic. Thank you very much. See you in the next session with some another parts in the polymers.